परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार के रूप में इस धरती पर आए। अभी एक लाइन आपने सुनी, गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। भगवान कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं, कभी कभी गुरु प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान गुरु के रूप में बड़े बिरलों को प्राप्त होते हैं। अरे ये सौभाग्य तो राम को भी नहीं मिल पाया। राम भगवान थे, वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु रूप में मिले, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमारे गुरु। परम सौभाग्य हमारा, गुरु और भगवान एक साथ। और देखे तो सही, कभी कभी तो इस सौभाग्य पर अपना पूरा जीवन वार देने का मन करता है। सारी थकान दूर हो जाती है, केवल चिंतन कर रहे हैं तो आंखें खुशी के मारे भर जा रही है मेरी। यहां बैठे कुछ लोग हमसे इशारे इशारे में एक बात पूछ रहे हैं, पंडित जी कुल बतिया ठीक बा, हमार खेतवा तैयार हो गए, हम इतना खराब इंसान ना है, खराब हुई तो इतना दिन यहाँ बैठी ना पाई, हमरो प्रारब्ध तनी ठीक बा, तब तो मन यहाँ लगल है, हम बड़ा शानदार है। और सच बात है, सच बात है, अगर आपके अंदर का देवता जिंदा ना होता तो कोई जबरदस्ती रोक रखा है क्या आपको? ये बताता है कि आपके अंदर का देवत्व अभी विकसित हो रहा है, देवत्व जिंदा है, आपने अपने अंदर का असुर को दबा करके रखा। ये हमारे शरीर में देवता और असुर दोनों है। अगर हमने अपने अंदर के देवता को भोजन नहीं कराया, हमारे अंदर का असुर भारी पड़ गया, तो वो कब हमारा विनाश कर देगा हम पहचान भी। तमाम लोग, तमाम युवा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एसपी, डीएम, कलेक्टर, तमाम आत्महत्या के केसेस। और कई लोग तो ऐसे मिले हॉस्पिटल पर जो आत्महत्या करके बचे, तो डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ा रहे थे, ए डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, हमें बचाएला, हम मरल ना चाहत रही हैं। चुप चुप, झूठा कहीं का। अरे तू मरना नहीं चाहता था तो तुझे मारा किसने? जी हाँ, उसके अंदर जो असुर था वो भारी पड़ गया, और उस असुर ने उस व्यक्ति से वो करा लिया जो वो करना नहीं चाहता था। गुरुदेव ने अपनी जीवन साधना से, ये हमारे सामने हमारे एक भैया बैठे हैं, मैं पहली बार जब इनके घर पर गया था तो इनके पूजा के स्थान पर एक कागज लिखा हुआ रखा था। ये पूजा के उपासना के कक्ष में उसी कागज की पूजा कर रहे थे, उस कागज पर एक लिखा हुआ शब्द था, उसी कागज की पूजा करते हुए इनको हमने देखा, जिस पर गुरुदेव का एक स्लोगन लिखा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सौभाग्य जानिए, गुरुदेव ने आपको ऐसी कोई बात नहीं कही। आप, हम नालायक गार्जियन हैं, गुरुदेव हमारे माता पिता हैं, अपने माता पिता कभी ऐसी नालायकियत नहीं कर सकते। हम थोड़े नालायक गार्जियन हो गए हैं, हम थोड़े नालायक माता पिता हो गए हैं, लेकिन वो समझदार हैं। अच्छा ये बताइए, आपके घर में आपका बच्चा बाहर से कोई पड़ोसी कोई सामान दे जाए खाने की, तो आप छोटे से बच्चे को पहले देंगे कि पहले खुद खाएंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। छोटे बच्चे से पहले खुद खा जाएंगे? बड़े गंदे गार्जियन। क्या करेंगे? अडिग है अपनी बात पर, पहले खुद खाएंगे, पहले बच्चे को नहीं देंगे? बच्चे को पहले देना चाहिए ना। बुद्धि है, ना देव ना देव, हमारा लल्ला पहले अपने शरीर पर प्रयोग करब, कोनो नुकसान न हो जाए, कोनो गड़बड़ न हो, कुछ हो तो हम नहीं हो जाए, हमारे बच्चा के कोनो खतरा, हमसे गड़बड़ी हो सकती है। हमारे माता पिता भगवान गुरु रूप में आए, जितनी बातें कल आपको करने के लिए कहेंगे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो अपने जीवन को जी करके न दिखाया हो। मैंने कल भी एक बात कही थी कि बाहरी साहित्य में केवल बौद्धिकता है, व्यवसाय है, लेकिन गुरु के साहित्य में उनका प्राण, तप, प्रेम, तीनों की स्याही मिक्स करके लेखनी से लिखी गई है। जिस समय इनके साहित्य से आप जुड़ेंगे ना, एक एक शब्द के साथ उनका तप, प्राण, वो प्रेम, आत्मीयता आपसे जुड़ती हुई चली जाएगी। गुरुदेव ने ऐसी कोई बात अपने बच्चों को करने के लिए नहीं कही। गुरुदेव ने कहा, बेटा जो कुछ मेरा पूरा जीवन केवल इसी प्रयोग पर चला गया कि आध्यात्म विज्ञान है या आडंबर है, मेरा पूरा जीवन इसी प्रयोग पर गया है, और उस प्रयोग के उपरांत अब मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं। पूरे जीवन, गुरुदेव ने कहा, मैंने पूरे जीवन बेटा 3 साधना की, 2 साधना आसानी से हो गई,
मातृवत पर्दा रेशु, हर मातृशक्ति, हर स्त्री जो है मातृशक्ति के रूप में। पर द्रव्य सुलोष्टवत, दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी के समान है। लेकिन तीसरी साधना गुरुदेव ने कही जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी के अंदर अपना स्वरूप देखना। आत्म सर्वभूतेषु, ये साधना कठिन है। गुरुदेव ने कहा जो भी समय लगा है मुझे इसी साधना में लगा है, समभाव की साधना में लगा है। हम गार्जियन हैं, अपने 4 बच्चों में समभाव नहीं कर पाते। बच्चों की परिस्थितियां बदलती है तो हमारी भावना बदलने लगती है। ये कलयुग का प्रभाव भी आ गया। कितना गिरेंगे इस कलयुग में भाई।